हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जैसा कि पिछले लंबे समय से हम लोग आगे क्रमवार रूप में बढ़ रहे हैं और आज़ादी के काफ़ी नज़दीक और अब हम लोग भारत को ब्रिटिश हुकूमत के जंजीरों से व उनकी गुलामी से जो है हम लोग आज़ाद होंगे। आप देखें, भारत के संविधान का मसवरा और ढेर सारी चीज़ें आपको बतला दी गई हैं। लॉर्ड वेवेल वायसराय हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़े हुए थे और शिमला सम्मेलन, अंतरिम सरकार और मुस्लिम लीग की गतिविधियां तमाम और लॉर्ड वेवेल के संदर्भ में थोड़ी सी बात हम और करेंगे। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बाद हम लोग इतिहास से अपने आप को तो आइए हम लोग बात करते हैं। वेवेल के संदर्भ में जो कुछ थोड़ा सा छूटा हुआ था, हम उसी के बारे में बात करेंगे अभी। बीस फरवरी 1947 प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, क्या घोषणा थी बच्चों? आइए हम लोग देखें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार जून 1948
1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। उसने असम, पंजाब, पश्चिमी सीमा प्रांत में खूनी संघर्ष कराया। तो यह बेवेल के पीरियड में इतनी घटनाएं घटित होती हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बताते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 माउंटबेटन पद ग्रहण करने के बाद कांग्रेस व मुस्लिम
लीग के नेताओं से विचार विमर्श माउंटबेटन पद ग्रहण करने के बाद कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। माउंटबेटन ने देश विभाजन रूपी कट सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। अठारह मई 1947 को माउंटबेटन ब्रिटिश सम्राट से समस्या के अंतिम हल पर बातचीत हेतु लंदन गए और पुनः भारत आने पर जून 1947 को
को उन्होंने माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विभाजन से ही समस्या सुलझ सकती है। दूसरी बात, बंगाल पंजाब विधानमंडलों की अधिवेशनों अधिवेशन 2 भागों में किए जाएंगे। दोनों यह निर्णय स्वयं से लेंगे कि उन्हें भारत में रहना है
या पाकिस्तान में। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण थी वो ये उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किस भाग में भारत या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अंतिम पॉइंट इसकी है देशी रियासतों से भी रियासतों से भी 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विभाजन से ही समस्या सुलझ सकती है। ऐसा बंगाल, पंजाब, असम में विधानमंडलों के अधिवेशन 2 भागों में किए जाएंगे। दोनों यह निर्णय स्वयं से लेंगे कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे किस भाग में भारत या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। देशी रियासतों से भी 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की पूर्ण। यह 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना की घोषणाएं थी और
इसे आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम भारतीय स्वाधीनता विधेयक की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। जिसे जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। भारतीय स्वाधीनता विधेयक के अंतर्गत 14
14 अगस्त 1947 को बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों के अंदर, पहले भारत बना या पाकिस्तान। देखिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना आएगा परीक्षा में, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जबकि लॉर्ड माउंट जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने। जबकि सी राजगोपालाचारी इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने।
स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गवर्नर जनरल माउंटबेटन पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना व प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बच्चों, ये रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉर्ड माउंटबेटन के संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। भारतीय स्वाधीनता विधेयक के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने, जबकि सी राजगोपालाचारी इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हुए। तो बच्चों, ये रहा आपका लॉर्ड माउंटबेटन के संदर्भ में। थोड़ी सी बात हम भारत पाक विभाजन को लेकर के करेंगे, जहाँ पर काफ़ी हद तक अफरा तफरी रही है। आप इसको तुरंत बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लें। ये सारी डेटें आपसे पूछी जाएंगी बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट करें, हम थोड़ा सा और बात करते हैं।
माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को योजना को कांग्रेस के अंदर जहां मौलाना आजाद पुरुषोत्तम ने अस्वीकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर गांधी गोविंद बल्लभ पंत जवाहरलाल पटेल कृपलानी अनमने ढंग से परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। देश के विभाजन
का विरोध करते हुए मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूं। मुझे यह देखकर मुझे यह देखकर अफसोस है कि नेहरू और पटेल ने हार मंजूर कर ली। यदि आप यानी गांधी, यदि आप ने भी इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। बंटवारे के बारे में गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरे सब
पर जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के दो टुकड़े, भारत के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। गांधी ने अकेले ही गांधी ने अकेले ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इनके इन प्रयासों की प्रशंसा में माउंटबेटन ने गांधी को परीक्षा में आएगा वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी ने अकेले ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इनके इन प्रयासों की प्रशंसा में माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। आपसे पूछा जाएगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा गया? सांप्रदायिकता के खिलाफ। किसने कहा? माउंटबेटन ने। देश के विभाजन का विरोध करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूं। मुझे यह देखकर अफसोस है कि नेहरू और पटेल ने हार मंजूर कर ली। यदि आप यानी गांधी जी यदि आपने भी इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। मैं बंटवारे के बारे में गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरे 100 पर होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को कांग्रेस के अंदर जहां मौलाना आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन ने अस्वीकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू
स्वीकार कर लिया, देश के विभाजन का विरोध करते तो बच्चों रहा भारत का इतिहास 1947। जो है कल हम या आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के संदर्भ में संक्षिप्त तौर पर बात, हालांकि आपको सिस्टमेटिक सारी चीज़ें क्रमवार के रूप में बतला दी गई हैं, और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात करके वहीं से इतिहास का समापन हो जाएगा। और जितनी चीज़ें आप लोगों को बतलाई गई हैं आप बाखूबी बाकायदे पढ़ें, सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और कल हमारी और आपकी ये यहाँ के लिए जो है अंतिम भेंट या मुलाकात होगी, और इसके बाद फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और कल हम पुनः आप लोगों से एक बार मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए भारत आज़ाद ही हो गया है, और राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं उस पर भी संक्षिप्त पर चर्चा कल करके हम समापन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।